हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज का टॉपिक है हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आज हम जानेंगे अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड किसे कहते हैं? एसिड एसिड किसे कहेंगे? एसिड वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे फर्स्ट इसका कैरेक्टर क्या होता है? खट्टापन। एसिड वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकंड, अगर इसकी और गुण की बात करें तो जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। थर्ड, क्या होता है? जो अम्ल होते हैं जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। जैसे ही अम्ल को जल में घोला जाता है तो ये क्या करते हैं? जल में घुल के H प्लस आयन देते हैं और इस H प्लस आयन को हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। तो अम्ल को जान लिए, अब हम क्षार में चलते हैं। ठीक है, बेस। क्षार किसे कहेंगे? क्षार किसे कहेंगे? जस्ट अपोजिट। जैसे अम्ल खट्टा होता है तो क्षार जो होते हैं स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। और क्या करते हैं? ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। जैसे अम्ल में हमने देखा नीले लिटमस को लाल किया उसने, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? लाल लिटमस को जो क्षार होते हैं वो नीला कर देते हैं। थर्ड इसका होगा, जो बेस होते हैं हमारे जल में घुलकर वो H माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। जो एसिड थे वो क्या किए? H प्लस आयन दिए, और जो बेस है वो क्या देगा? OH माइनस आयन देगा, जिसको हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। अब देखो, अम्ल और क्षार के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो अम्ल का एग्जाम्पल होगा HCl, H2SO4, बहुत सारे हमको देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह क्षार की बात करें तो KOH, NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो क्या होता है? जैसे ही HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये H प्लस आयन देता है, और जैसे ही KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? ये OH माइनस आयन देता है। अब देखिए, हमने एसिड जाना, बेस जाना, लेकिन एक वर्ड हमारे पास क्या आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का आता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे? चलिए देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड उस एसिड को कहा जाता है जो तुरंत H प्लस आयन देगा, एकदम जल्दी। जैसे ही उसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे क्या देगा? एकदम जल्दी से H प्लस आयन देगा। तो जो जल्दी से H प्लस आयन दे देगा उसे क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, प्रबल अम्ल भी कहते हैं जिसको। उसी तरह अगर प्रबल क्षार की हम बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं? जैसे जल में घुल के H प्लस दिया जल्दी से, वैसे जो प्रबल क्षार होंगे जल में घुलकर एकदम तेजी से OH माइनस आयन देंगे, जिसे हम प्रबल क्षार के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम आते हैं सॉल्ट में। ठीक है, किस में आएंगे? सॉल्ट में, क्योंकि हमारा एसिड और जो बेस है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है? चलिए, अब हम अगर सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट किसे कहते हैं? तो सॉल्ट का मैन्युफैक्चर, निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले अगर उसकी बात करें तो सॉल्ट कैसे बनते हैं? जब एसिड और बेस की आपस में क्रिया कराई जाती है, मतलब अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तब हमारे सॉल्ट का निर्माण होता है। और क्या बनता है? पानी, H2। तो चलिए कोई भी एक एसिड लेते हैं, हम यहाँ पे HCl ले लिए जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। उसी तरह अगर बेस की बात करें तो NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कहते हैं। एक एसिड लिए, एक बेस लिए, इस दोनों से मिलकर अभी सॉल्ट बनेगा। तो जो ये Na है किससे रिएक्शन करता है? Cl से। किससे कर लेता है? Cl। तो NaCl बनता है, प्लस हमारे पास क्या बचा? H2O, दो H और एक O, तो H2O बन गया। और यही हमारा किसका फॉर्मूला है? वाटर का। और जो NaCl हमारा, यही तो हमारा सॉल्ट है जिसको सोडियम क्लोराइड भी
कहा जाता है। तो एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब रही बात इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, आपने सुना होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या देखा? अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। साथ ही साथ इसके निर्माण की जो पद्धति है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद।